Hello and welcome everyone. If you like this video, press the like button, hit the bell icon and subscribe to our channel. To get the notes of our lectures, join our Telegram. Find the link in the description below. Download our app, get the test series and paid courses. I welcome you all. Today is the fourth lecture of Physical Divisions of India series and the topic is Peninsular Plateau. इससे पहले हमने फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बिल्कुल ओवरव्यू लिया था और उसमें हमने पढ़ा था मोटा मोटी इसके कुछ डिविजन्स. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ स्टडी द पेनिनसुलर प्लेटू इन अ वेरी फाइन वे. सो हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे आज. और रेफरेंस के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे रेफरेंसेस 6th, 9th एंड 11th क्लास NCERTs. प्लीज़ गो थ्रू देम. अगर या आपके पास नोट्स होंगे या इन लेक्चर्स के नोट्स होंगे वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप एक बार रिवाइज ज़रूर करें. गो थ्रू द बुक्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. इट्स पेनिनसुलर प्लेटू. क्या क्या है इसमें? सेंट्रल हाईलैंड्स, दक्कन प्लेटू एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू. ओके, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है. द इलस्ट्रेशन आई हैव inserted in this slide is this first one is Central Highlands, the second one is Deccan Plateau and the third one is Chota Nagpur. इससे आपको ये बस एक आइडिया रहेगा what is the location. Okay, now let's start. तो माइनर प्लेटूज में क्या आते हैं? मेवाड़ प्लेटू आता है, हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड्स आते हैं, बुंदेलखंड, बागेलखंड, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर एंड मेघालय प्लेटू. ठीक है, इसमें कार्बी मेघालय प्लेटू आता है. हम आगे चल के ये एक एक करके पढ़ेंगे. सो यहाँ पे ये मैप है जो बिल्कुल डिटेल्स दे रहा है. इस मैप को मैंने इसमें इसीलिए डाला हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से देख सके. दिस इज़ द ढक्कन प्लेटू और यहाँ से यहाँ गंगा प्लेन्स के नीचे से होते हुए यहाँ तक ये वाले सेंट्रल हाईलैंड्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा नागपुर एंड यहाँ पे जो है मेघालय प्लेटू है. ठीक है, कार्बी एंगलोंग. ओके, कार्बी मेघालय प्लेटू. यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. आई होप आपको ये आइडिया आ गया होगा कौन कौन सा लोकेशन, किस किस डिवीजन का कौन सा लोकेशन है. ओके, सो व्हाट इज़ पेनिनसुला? हमने अर्लियर भी हमने इसको कवर किया है. द लैंड मास या पीस ऑफ लैंड दैट इज़ एनक्लोज्ड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर. क्योंकि 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है लैंड मास, इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, ऐसा लैंड मास जो बिल्कुल हर तरफ से पानी से घिरा हो इज़ आइलैंड. ओके, एंड जो 3 ही तरफ से घिरा हुआ हो पानी से, वन साइड इज लैंडलॉक्ड, इट इज़ कॉल्ड एज पेनिनसुला. फाइन. सो लोकेशन क्या है पेनिनसुलर प्लेटू की? इट लाइज टू द साउथ ऑफ. हमने इससे पहले लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ गो इनटू द प्ले लिस्ट, फाइंड माई वीडियोज़ देयर. आप इससे पहले वाले लेक्चर में नदर्न प्लेन्स को अच्छे से हमने कवर किया है. यू कैन गो थ्रू इट. सो नदर्न प्लेन्स जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है उसके बिल्कुल साउथ में आता है. वहाँ से स्टार्ट होते हुए सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक ही जाता है. यहाँ से छोटा नागपुर एंड यहाँ मेघालय प्लेटू तक जाता है. दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज़ रफली ट्रायंगुलर. वी हैव सीन इट. हमने इसे पहले मैप में भी देखा. ये ट्रायंगुलर शेप में, बिकॉज ये वाला जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, इट इज़ ट्रायंगुलर. सो हैंस द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ ट्रायंगुलर. इसकी बेस कहाँ से? गंगा वैली, यहाँ से जो ये प्लेन्स हैं गंगा वैली प्लेन्स के बिल्कुल पैरेलल से जाते हुए यहाँ नीचे तक ट्रायंगुलर शेप में आते हैं. ओके, और इट इज़ हार्ड ओल्ड मास ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. हम आगे जाके देखेंगे इग्नियस एंड इग्नियस आर वो जो इग्नियस इग्नाइट, जैसे वर्ड इग्नाइट आप समझ रहे हैं, जली हुई कुछ बिल्कुल हीट से बहुत मेल्ट हो गई होती है, तो वैसी रॉक्स को इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हम आगे पढ़ेंगे. मैंने इस पर डाला हुआ है इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि ये है क्या. एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट कॉल्ड द गोंडवाना. गोंडवाना लैंड बहुत पूरा ओल्ड मास लैंड है, तो इसकी वजह से पेनिनसुलर प्लेटू को भी बहुत ओल्डेस्ट डिवीजन ऑफ इंडिया माना जाता है. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ाया है कि जो एल्फ्रेड वैगनर थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें वो कह रहे हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट था वो ब्रेक हो गया इनटू द गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया. तो ये जो गोंडवाना लैंड है इसी का पार्ट हम मानते हैं आज इंडिया को, ये पेनिनसुलर प्लेटू को. ठीक है,
So what is it bordered by? Bordered by Western Ghats in the west, Eastern Ghats, ये देखिए आप, Western Ghats in the west and Eastern Ghats in the ईस्ट एंड सतपुरा मैकाल, ये देखिए यहाँ पे सतपुरा, ओके, दिस वन द सतपुरा, ये नीचे वाला जो है ना ये दक्कन प्लेटू, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से अरावली से होते हुए गंगा प्लेन के बिल्कुल पैरेलल से जाते हुए छोटा नागपुर तक, दीज आर सेंट्रल हाईलैंड्स, यहाँ पे भी प्लेटूज। एंड देन दिस वन जो थोड़ा एक्सटेंडेड है इन द नॉर्थ ईस्ट इज द मेघालय प्लेटू, कार्बी मेघालय प्लेटू, फाइन। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसका एक्सटेंड। यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया, समझाया है पुराने वाले लेक्चर्स में भी, कि ब्रेक हो गया था। ये देखिए ये पूरा दिखा रहा है, दिस वर्ल्ड एंड ये पूरा लैंड स्टिक्ड है, नो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, नो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आर देयर। देन व्हाट हैपेंड, ड्रिफ्टिंग ऑफ द ये जो लैंड टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो गई, लैंड के प्लेट्स हिलने लग गए, ड्रिफ्ट होने लग गए, गोंडवाना लैंड, बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड ये जो है वजूद में आया है। यहाँ पर आप टाइम स्केल देख सकते हैं, प्रिकार्डियन एरा में माना जाता है इसका ये बना हुआ है पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर पार्ट। तो टाइम स्केल के मुताबिक आप देख सकते हैं ड्रिफ्टिंग इन 71 मिलियन ईयर्स कहाँ पे थी ये, देन आफ्टर 55 मिलियन ईयर्स ड्रिफ्ट होते होते कहाँ पहुँची, एंड देन आते आते इट जस्ट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट। अर्लियर वी हैव ऑल्सो लर्नड इट, क्या हुआ था यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के कोलाइड होने से, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय टुक प्लेस, ओके। फिर पेनिनसुलर प्लेटू क्या है ये, अच्छा यहाँ पे मैंने इसलिए इस पे इमेज डाली है ताकि आप समझ सको, बिल्कुल आपको समझ आए। ये रेंज तो होती है, एलिवेशन होता है इसमें, माउंटेन्स में भी एलिवेशन होता है, लेकिन इसमें पीक्स नहीं होती, ठीक है। ये बिल्कुल क्या होता है, टेबल लैंड इसको बोलते हैं, टेबल की तरह फ्लैट होता है ऊपर, फाइन। सो ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, चलिए देखते हैं। ये देखिए इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेल्टेड रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। डीप इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, सो दीज रॉक्स गेट मेल्टेड एंड दीज मेल्टेड रॉक्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। ये आपको ये भी पता होगा कि जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस होती है उसमें से भी निकल आती है। इसकी एग्जाम्पल है बसाल्ट एंड ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या है, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट, डेड प्लांट्स एंड एनिमल स्केलेटन्स, जैसे कि इसकी एग्जाम्पल क्या, सैंडस्टोन एंड चॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी है, ये जैसे कोई रॉक है, ठीक है, तो अर्थ के अंदर वाले हीट और प्रेशर की वजह से इसका कंपोजिशन, इसकी शेप वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। तो अब जो ये बन गई है आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ हीट एंड प्रेशर, अब जिस वाली रॉक में, जिस वाली फॉर्म में ये चेंज हो गई है, रॉक ही रहेगी, लेकिन इसका कंपोजिशन वगैरह कुछ इसमें चेंज आई है। अब जो ये बनी है आफ्टर गेटिंग दिस मच ऑफ हीट एंड प्रेशर, इस वाली रॉक को क्या बोलेंगे हम, मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इज मेड अप ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अच्छा इसमें क्या है, शैलो वैलीज है, राउंड हिल्स है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है डिविजन्स में, इसकी जो फिजियोग्राफिक फीचर्स है उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू का आप देखते हैं, यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं अरावलीज से नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ इज ऊपर वाला साइड एंड वेस्ट इज ये लेफ्ट वाला साइड। तो नॉर्थ वेस्ट में दीज आर अरावलीज, ठीक है, एंड देन फ्रॉम वेस्ट साइड इज द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्रॉम द ईस्ट साइड इज डाइसेक्टेड ईस्टर्न घाट्स। हमने इससे पहले ओवरव्यू के टाइम मैंने आपको बोला था, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ से कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, वो इसको जगह जगह से काटते हैं ईस्टर्न घाट्स को, तो इसलिए ये डाइसेक्टेड होती है, बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं होती है। सो ईस्टर्न साइड से क्या पड़ रहा है, इसकी ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये इसका यहाँ पे एक्सटेंट दिखा रहा है। ये प्लेट्यू जो है इसका एलिवेशन है 100 मीटर्स इन द नॉर्थ साइड एंड टू द 1000 मीटर्स इन द साउथ। साउथ में इसका एलिवेशन, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, स्लोप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। इसी की वजह से क्या होता है, जो रिवर्स है, रिवर्स भी थोड़ा सा, ये रिवर्स भी ओबियसली स्लोप से पानी की फ़्लो को तो फ़र्क पड़ता ही है, पानी हमेशा हाई स्लोप से लो स्लोप की तरफ जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पे जितने भी ये रिवर्स हैं वो ड्रेन करते हैं इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सॉरी, ठीक है। तो
इसमें रिफ्ट वैलीज़ है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। इमेज इसीलिए मैंने डाली है ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आए। अच्छा, रिफ्ट वैलीज़ क्या होती है और रिवर वैलीज़ क्या होती है? रिफ्ट वैलीज़ वो वैलीज़ होती है, लो लैंड्स होते हैं, ठीक है, नीचे फॉल्ट की वजह से बने होते हैं। जैसे दब जाती है कोई चीज़, नीचे डिप्रेशन जैसा हो जाता है, तो बिल्कुल वो लो लैंड जो होती है उन वैलीज़ को हम बोलते हैं रिफ्ट वैलीज़। तो रिवर वैलीज़, रिफ्ट वैलीज़ बनती है फॉल्ट्स की वजह से, वर्टिकल मूवमेंट्स की वजह से। लेकिन रिवर वैलीज़ जो होती है वो बनती है इरोजनल एक्टिविटीज़ ऑफ द रिवर की वजह से। ये रिफ्ट वैली और रिवर वैली में डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन इज़ द सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या आता है? मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड छोटा नागपुर। आप ये देखेंगे पहले यहाँ मालवा प्लेटू, देन दूसरा बुंदेलखंड, देन बागेलखंड एंड देन छोटा नागपुर। ये बिल्कुल ऐसे एक एक करके ईस्ट, हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ होते हुए एक एक करके ये डिविजन्स देखेंगे इसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट इज दक्कन प्लेटू में दक्कन ट्रैप्स। अच्छा, इसमें ये जो है वेस्टर्न घाट्स, चलो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन को थोड़ा हम तो पढ़ ही लेंगे आज। आगे मैं इसके लिए दूसरा लेक्चर बनाऊंगी, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। हमने इसमें इसका बायोडाइवर्सिटी वगैरह कुछ कवर करना है। लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए आई विल कवर दिस वाला पार्ट एंड द दक्कन प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या है? पार्ट कौन सा है ये? जो कि नॉर्थ ऑफ विंध्यास स्टार्ट होता है, जहाँ आपने देखा होगा जहाँ पे विंध्यास और सतपुरा अरावली इसके नीचे है ना, विंध्यास से स्टार्ट होता है, ठीक है। विंध्यास से होते हुए आगे जाता है, उनको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। इसकी बाउंड्री कहाँ से है? अरावली रेंज से लेकर गंगा प्लेन्स के, मैं आपको दिखाती हूँ मैप पे, आई शो यू ऑन द मैप। ये देखो आप यहाँ पे, ये अरावली से होते हुए ये जो गंगा प्लेन है इसके बिल्कुल पैरेलल में जा रहा है। एंड विंध्या रेंज ऑन द साउथ, कहाँ तक? विंध्या रेंज तक जाता है, या अरावली से ये विंध्यास एंड ये पैरेलल टू द गंगा। अब आपको ये छोटा नागपुर भी इसी में। ये देखो आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे ये ब्रॉड है, वाइड है, ठीक है। तो वेस्ट साइड इसका वाइडर होता है देन द ईस्ट साइड। जो ईस्ट साइड है वो इसका थोड़ा नैरो है, ठीक है। सो तो फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रिवर रीजन नेमली द चंबल सिंध बिटवीन। अच्छा, ये जो है जो रिवर्स है इसमें साउथवर्ड्स, साउथ वेस्ट से कहाँ? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो उससे आपको क्या पता चलेगा? साउथ वेस्ट से अगर होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है कोई चीज़, तो इसका पानी, ज़्यादातर पानी अगर जा रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ का स्लोप जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ का स्लोप, ठीक है। क्योंकि पानी हमेशा हायर स्लोप से लोअर स्लोप की तरफ जाता है। इससे आपको इसका स्लोप खुद ही समझ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो साउथ वेस्ट में स्लोप है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो कि नॉर्थ वेस्ट में स्लोप है वो कम है। तो इसी वजह से क्या होता है काम, ये जो पानी है वो कहाँ की ओर से कहाँ जाता है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, कौन कौन से? चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन, ये जो सारी है ना, ये आगे जाके मिल जाती हैं यमुना में। यहाँ पे चंबल है, यहाँ पे सिंध है, यहाँ पे बेटवा है एंड दिस वन इज़ केन, ठीक है। तो दीज आर द रिवर्स जो आगे चल के इसमें मिल जाते हैं यमुना में। सो नाउ इज़ द मालवा प्लेटू, लेट्स स्टार्ट। मालवा प्लेटू से क्या होता है? मालवा प्लेटू का यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हो। मालवा प्लेटू स्टार्ट्स फ्रॉम द वेस्ट, इट्स एक्चुअली इट मेक्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। इससे पहले मैप में हमने देखा है ये वाला, यहाँ पे ये वेस्टर्न पार्ट में बिल्कुल जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाला मालवा प्लेटू है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स है। देन मालवा प्लेटू में क्या है? इट कंप्राइजेज द एंटायर एरिया बिटवीन अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्या रेंज इन द साउथ। अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ यानी कि ऊपर और वेस्ट यानी कि लेफ्ट साइड। सो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होते हुए ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई करता है टिल विंध्यास साउथ, यानी कि नीचे साइड से विंध्यास तक ये जाता है। कौन? मालवा प्लेटू। आई होप कि आपको इसकी लोकेशन समझ आई होगी। देन इसका एरिया यहाँ पे दिया है, दीज आर द फिगर्स एंड फैक्ट्स, यू हैव टू रिमेंबर देम। एंड इसकी हाइट 500 मीटर्स। तो लैंडस्केप स्लोप जो है डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। इसका जो स्लोप है ज़्यादातर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्लोप थोड़ा ऊपर है, फिर नीचे नीचे
जाते हुए नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। एंड द चंबल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन, अच्छा इसमें जो मालवा प्लेटू में है कौन से रिवर्स ज़्यादा ड्रेनेज कर रहे हैं, ड्रेन कौन कर रहे हैं इसको, चंबल रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो हमें याद रखनी है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर वगैरह। नेक्स्ट इज बुंदेलखंड। अच्छा बुंदेलखंड कहाँ होगा, यहाँ पे अगर मालवा है तो उसके बाद ही बुंदेलखंड है। सो बुंदेलखंड लाइज टू द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेटू। ये सीधी सी बात है, अगर यहाँ से अरावली से लेकर विंध्यास तक हमारा मालवा प्लेटू जा रहा है तो उसके बाद बुंदेलखंड स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस लाइज टू द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेटू। बुंदेलखंड लाइज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेटू। और इट इज़ स्प्रेड, अब इसका जो एक्सटेंड है कहाँ से, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ स्प्रेड ओवर साउदर्न उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर ये उत्तर प्रदेश है इसका साउदर्न पार्ट, फ्रॉम इट्स साउदर्न पार्ट टू द, और अगर ये यहाँ पे मध्य प्रदेश मानते टूवर्ड्स इट्स नॉर्दर्न पार्ट्स, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये रीजन पड़ रहा है ये सारा बुंदेलखंड है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द साउदर्न part of Uttar Pradesh to the northern part of Madhya Pradesh. This whole of the area is Bundelkhand Plateau. सो बुंदेलखंड ऑलमोस्ट जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है ना, मान लीजिए ये बुंदेलखंड है तो जिस इसका नॉर्दर्न पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली इन यूपी। ये मान लीजिए यूपी है तो यूपी में इसका ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट पड़ रहा है और ये बिल्कुल फ्लैट प्लेन है, ठीक है। ये वाला जो नॉर्दर्न पार्ट इसका है फ्लैट प्लेन है। अच्छा सेंट्रल एंड द साउदर्न पार्ट, अब जो नॉर्दर्न पार्ट हो गया, नॉर्दर्न पार्ट तो हमने समझ लिया यूपी में पड़ रहा है और ये प्लेन है। अब जो इसका सेंट्रल पार्ट है और जो इसका सदर्न पार्ट है ये दोनों ही कवर्ड हैं बाय अपलैंड्स एंड हिल्स। अपलैंड क्या क्या होता है, अपलैंड ऐसे एलिवेटेड होता है, ऊंची ऊंची जगह, ठीक है, ऊंची हम लोग बोलते हैं जैसे नीची जगह फॉल्ट वगैरह होता है, ऐसे ही ऊपर अपलैंड थोड़ा ऊंची जगह होती है, लेकिन इसमें स्लोप नहीं होता अपलैंड्स में। और उसके बाद हिल्स, हिल्स में क्या है, हिल्स भी ऊंची जगह होती है लेकिन उसमें स्लोप और पीक्स होते हैं। अपलैंड्स में क्या होता है, एलिवेशन होता है, पीक्स नहीं होते हैं, लेकिन हिल्स में एलिवेशन होता है, हाइट होती है और पीक्स भी होती हैं, ऑल्दो कि हिल्स में माउंटेन से कम ही एलिवेशन रहती है। और इसकी जो मेजर रिवर्स है केन एंड बेटवा, ये क्या करती हैं, ये फ्लो करती है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसका साउथ थोड़ा रेज्ड है एज कंपेयर टू नॉर्थ। इसकी साउथ में ज़्यादा एलिवेशन है, बुंदेलखंड प्लेटू की साउथ में ज़्यादा एलिवेशन है एज कंपेयर टू इट्स नॉर्दर्न साइड। और वो जो केन एंड बेटवा है किसको ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे ड्रेन करते हैं, यमुना में, ठीक है, यमुना रिवर में जाके मिल जाते हैं और अपना पानी उसको उसमें ड्रेन कर देते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है कुछ, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी वगैरह आपको याद रखनी है। तो बुंदेलखंड के बाद आता है बागेलखंड, ठीक है। आप ये ऐसे है, पहले मालवा प्लेटू, देन इज़ बुंदेलखंड एंड देन इज़ बागेलखंड, ठीक है, फिर छोटा नागपुर आके आएगा। सो ये ऐसे आपको याद रहेगा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हम जा रहे हैं। तो ये भी नेचुरल सी बात है, पहले अगर मालवा प्लेटू के ईस्ट में बुंदेलखंड आ गया, अब बुंदेलखंड के ईस्ट में बागेलखंड है, ठीक है। सो ये भी सेंट्रल इंडिया का ही पार्ट है। अब ये कहाँ पे लाई करा, इसका एक्सटेंट कहाँ पे है, तो इसका एक्सटेंट है नॉर्थ, ये मान लीजिए मध्य प्रदेश है, नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि नॉर्थ तो ऊपर है, नॉर्थ वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट और ईस्टर्न राइट साइड, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश से लेकर एडजेसेंट साउदर्न पार्ट ऑफ, जो इसके मान लीजिए ये यूपी है, यहाँ से बुंदेलखंड है तो यहाँ से बागेलखंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश टू सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सारा जो इसका एक्सटेंड है किसका, बागेलखंड का। अब इसका एरिया दिया हुआ है कितने स्क्वायर किलोमीटर से, 14,323, ये दीज आर फैक्ट्स, गेट द लेक्चर नोट्स एंड प्लीज रिवाइज देम रिलीजियसली। फाइन, देन इज द बागेलखंड। बागेलखंड, अच्छा ये हम पढ़ ही रहे हैं, बुंदेलखंड के बाद बागेलखंड आ रहा है। तो रिवर सोन है, इसमें कुछ रेंज है, माइकल रेंज और छत्तीसगढ़ रीजन, ये वाले जो हम पढ़ रहे रीजन्स, ये इसको क्या कर रहे हैं, बॉर्डर कर रहे हैं, और यही चीज़ें सराउंड करती हैं बागेलखंड प्लेटू को, ठीक है। इसकी हाइट दी हुई है
और इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें जुरासिक एज की स्टोन्स पाए गए हैं, यानी कि जो कि 80 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी है, वो इसमें उसके रिमेन्स पाए गए हैं। और दूसरा, इसमें बहुत ही ज़्यादा कोल्ड डिपॉजिट्स मध्य प्रदेश के कहाँ पे पाए जाते हैं, बाघेलखंड में ही। यानी कि मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी ऑफ कोल्ड डिपॉजिट्स जो है, मोस्ट ऑफ द कोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ मध्य प्रदेश, दीज लाई इन द बाघेलखंड प्लेटू। बाघेलखंड प्लेटू में ही ज़्यादा कोल्ड डिपॉजिट्स मध्य प्रदेश के पाए जाते हैं। और इसकी अब देखते हैं who inhabitates बाघेलखंड। मोस्टली ट्राइबल्स इनहेबिटेटेड। ट्राइबल होते हैं ना, ट्राइबल्स वगैरह जो होते हैं, तो वो इसको क्या करते हैं, इसको वही लोग इनहेबिटेट कर रहे हैं ज़्यादातर। मेजॉरिटी ऑफ इनहेबिटेशन इज़ ऑफ ट्राइबल्स एंड डेंस फॉरेस्ट्स एंड मेनी वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ तक कि आप इसमें इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि कान्हा नेशनल पार्क भी इसी एरिया में लोकेटेड है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, शाहडोल, उमरिया, अंबिकापुर, और बाकी सब आप इसमें आके जाके भी नोट्स वोट्स से और पढ़ सकते हैं इसके फैक्ट्स। ठीक है, सो छोटा नागपुर प्लेटू पे आते हैं। अब क्या पढ़ा हमने, पहले मालवा, देन बुंदेलखंड, देन बाघेलखंड, एंड देन कम्स टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ बाघेलखंड इज छोटा नागपुर। सो छोटा नागपुर प्लेटू इज अ प्लेटू इन ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया की तरफ ही पड़ रहा है, एंड ईस्ट ऑफ द बाघेलखंड भी पड़ रहा है। ठीक है, ये कौन कौन सी आप मेजॉरिटी इसमें देख सकते हो, झारखंड स्टेट आ रही है। छोटा नागपुर वाले प्लेटू किसको ज़्यादा कवर कर रहे हैं, झारखंड स्टेट को, और इसके एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ, कुछ पार्ट्स उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के, छत्तीसगढ़ और बिहार के इसमें पड़ रहे हैं। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू में। छोटा नागपुर प्लेटू जो है, इंडो गैंगेटिक प्लेन लाइज टू द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द प्लेटू। यानी कि अगर ये प्लेटू है तो ये इसके नॉर्थ और ईस्ट में इंडो गैंगेटिक प्लेन पड़ रहा है। हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपने वो लेक्चर पढ़ा है, आपने देखा है, आपने उसमें देखा होगा कि इंडो गैंगेटिक प्लेन किस साइड पे पड़ता है। ठीक है, एंड द बेसिन ऑफ महानदी लाइज टू साउथ की तरफ से कौन है, बेसिन ऑफ महानदी, यानी कि इसको नीचे से कौन कवर कर रहा है, महानदी की बेसिन। सो इसका टोटल एरिया अप्रॉक्सीमेट 65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड हाइट इज़ लाइक दिस। जो फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 1100 एंड 300 मीटर्स। तो इसके इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो है, दामोदर, सोन, बोकारो, ये सब रिवर्स, ये हम लोगों को यहाँ पे आपको याद रखनी है फैक्ट्स। हमें जब आगे ड्रेनेज सिस्टम और रिवर्स वगैरह पढ़ने हैं, तब मैं एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ाऊँगी कि किसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ क्या है, वो सब हम लोग पूरा पढ़ेंगे। एंड देन छोटा नागपुर प्लेटू में क्या है, ये एक स्टोर हाउस माना जाता है मिनरल्स का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये स्टोर हाउस माना जाता है मिनरल्स का। कौन से मिनरल्स, मेका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन ओर एंड कोल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ये माइनिंग वगैरह भी होती है, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ सिटीज़ है, जैसे ये देखो आप, ये जमशेदपुर वगैरह, ये भी बहुत इन सब चीज़ों के लिए मशहूर है, माइंस वाइंस वगैरह, रांची वाची। सो देन इज़ द ढक्कन प्लेटू। ठीक है, ढक्कन प्लेटू क्या है, नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड ये साउथ ऑफ विंध्यास तक, विंध्यास के नीचे तक, क्योंकि विंध्यास किसकी साउथ बॉर्डर है, फिर सेंट्रल हाईलैंड्स की, अरावलीज एंड विंध्यास। इसके बिल्कुल नीचे से कौन जाता है, दक्कन प्लेटू। हालांकि ये सारा पोर्शन ही पेनिनसुलर प्लेटू है। हम इसके सब डिविजन्स पढ़ रहे हैं, आई होप आपको वो याद है। ये अलग अलग डिविजन्स नहीं है, दीज आर द सब डिविजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू, सॉरी। तो ये अलग नहीं है, बस ये इसलिए मैं आपको डिमार्केशन दिखा रही हूँ कि कौन सा सब डिवीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, तो लोकेशन क्या है। सो दक्कन प्लेटू इज़, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ से नीचे से ईस्ट वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स थोड़े डाइसेक्टेड, तो ये बनाते इसके वेस्ट और ईस्टर्न ये वाली बॉर्डर्स, और देन ऊपर से सतपुरा एंड विंध्या रेंज। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ अच्छा, इसकी शेप कैसी होगी? नेचुरल सी बात है, ये नीचे वाला जो इंडिया का टिप है, ये नीचे साउदर्न वाला पार्ट ये बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप है, तो सीधी सी बात है दक्कन प्लेटू भी ट्रायंगुलर ही शेप्ड है, और ये हम कवर करता है मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री। साउथ इंडिया मोस्टली दक्कन प्लेटू के ही अंडर है। ये सारा पार्ट पूरा पार्ट ही दक्कन प्लेटू के अंडर है। इट राइजेज 100 मीटर्स हाई नॉर्थ। हमने इससे पहले भी ये पढ़ा कि नॉर्थ में तो कुछ सेवरल 100 मीटर्स तक की राइज इसका एलिवेशन है, लेकिन साउथ में बहुत ज़्यादा एलिवेशन है। ठीक है, तो साउथ ही ज़्यादा एलिवेटेड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। ठीक है, तो किसका बना हुआ है? बसॉल्ट एंड ग्रेनाइट रॉक्स। इससे पहले हमने पढ़ा बेसॉल्ट और ग्रेनाइट किसकी एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक्स की। ठीक है, सो दक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसॉल्ट एंड ग्रेनाइट रॉक्स हैविंग अ रीजन ऑफ हाईलैंड्स। हाईलैंड्स क्या होते हैं? बिल्कुल जो ज़मीन से उठी हुई ज़मीन होती है, ऊंची ज़मीन होती है, उसको हाईलैंड बोलते हैं। एंड दैट स्ट्रेच टिपिकली टू सेवरल किलोमीटर्स। कम इतनी नहीं, छोटी सी नैरो स्ट्रिप भी नहीं है, लेकिन ये एक साइड से उठी हुई है, देन इट गोज़ ऑन, इट जस्ट गोज़ ऑन एंड फॉर सेवरल किलोमीटर स्ट्रेच हो जाती है। तो ये यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से यहाँ तक स्टॉप हो रही है, ये बस दिखने में छोटी लग रही है, बट इट इज़ सेवरल किलोमीटर से बहुत ज़्यादा बड़ी है। और इसका जो टॉप होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, इसमें कोई पीक्स नहीं होती है माउंटेन्स या हिल्स की तरह, तो इसको टेबल टॉप हम बोलते हैं। ऐसे फ्लैट ज़मीन को जो ऊपर उठी हुई हो, तो ये टेबल टॉप इसको बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ दक्कन प्लेटो रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं। और कहाँ पर वो ड्रेन करते हैं अपने पानी को? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्लोप ज़्यादा है और यहाँ से कम है, तभी तो पानी ऊपर ज़्यादा हाइट से लेकर नीचे की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और ये ड्रेन कर रहा है इनटू बे ऑफ बंगाल। जैसे गोदावरी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, कृष्णा और उसकी ट्रिब्यूटरीज मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये गोदावरी है, ओके, ईस्ट फ्लोइंग, देन इज़ कृष्णा, महानदी वगैरह, ये सब कहाँ पे ड्रेन करती हैं पानी को? बे ऑफ बंगाल। ये इसीलिए तो यहाँ की ओर मुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, एलिवेशन और यहाँ पे कम होगा एलिवेशन, तब क्योंकि पानी हमेशा हाइट से नीचे की ओर जाता है। क्लाइमेट इसका मोटा माटी देख लेते हैं। सेमी एरिड है, कुछ रीजन्स में वेरीज फ्रॉम सेमी एरिड क्लाइमेट इन द नॉर्थ, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट्स में हमेशा ज़्यादातर सेमी एरिड क्लाइमेट ही रहती है। क्या होती है सेमी एरिड क्लाइमेट? लो हाईली वेरिएबल रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, लो ही होती है, लेकिन हाईली वेरिएबल है, कब होगी, कितनी होगी। ठीक है, और इसका जो डोमिनेंस होती है वेजिटेशन का, वो ज़्यादा श्रब्स और ग्रासेस ही होती है, किनकी? सेमी एरिड क्लाइमेट की। एंड नॉर्थ में ऐसा होता है क्लाइमेट टू ट्रॉपिकल इन मोस्ट ऑफ द रीजन विद डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स। ट्रॉपिकल कौन सी क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो होती है जैसे वे द एवरेज टेम्परेचर ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, एंड सीजनल वेरिएशंस आर, उनमें डोमिनेंस होता है, दे आर जस्ट डोमिनेटेड बाय प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सो वो ड्राइनेस सी होती है, एंड ये यहाँ पे क्या ही रहा है, वो डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स। ठीक है, तो क्या है, मॉनसून्स में ओबियसली बारिश होती है फ्रॉम जून टू अक्टूबर, एंड मार्च टू जून बहुत गर्मी होती रहती है, जहाँ तक टेम्परेचर्स एक्सीड करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक। और ढक्कन प्लेटू में क्या है, बहुत मिनरल रिच है, पहले भी हमने पढ़ा है, मिनरल रिच है, बहुत मिनरल रिच है, इसमें मिनरल्स होती है, माइनिंग होती है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा इसकी कैचमेंट्स में इंडस्ट्रीज़ भी बहुत पनप रही है, मेका आयरन और बाकी सब मेटल्स वगैरह। और क्योंकि रिवर बेसन्स है, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा है, पानी ड्रेनेज सिस्टम का इंतज़ाम हो जाता है रिवर्स की वजह से। तो चीफ क्रॉप क्या है? कॉटन, ब्लैक सॉइल्स है वहाँ पे। ठीक है, तो कॉटन वगैरह भी चीफ क्रॉप है वहाँ पे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है कॉटन ही है, लेकिन शुगर केन, राइस, बाकी सारी क्रॉप्स भी उगाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फार्मिंग के लिए बहुत एप्ट वहाँ पे सुइटेबल कंडीशंस है, पानी है, बेसन्स है, रिवर बेसन्स है। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ है यही, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, नागपुर, बाकी सब मैसूर वगैरह, ये याद रखने आपको। देन इज़ द ढक्कन ट्रैप। ढक्कन ट्रैप में आपको
नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाऊँगी। ये वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी हो गई है, सो लेट मी जस्ट टच दिस नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बोलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे दक्कन ट्रैप को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स को। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये दिखाती हूँ आपको। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंट है जो हमने पढ़ा था, ये मेघालय प्लेटू। ठीक है, तो ये है इसका एक पार्ट, थोड़ी एक्सटेंशन है टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, एंड कार्बी मेघालय प्लेटू है एक एक्सटेंशन मेन इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू की। और ज़्यादातर इसको हम बेसिकली 2 प्लेट्यूज कार्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेटू में बांटते हैं सब डिविजन्स में। ठीक है, कार्बी एंगलोंग आपने जाना होगा, न्यूज़ में बोला है कि डिस्ट्रिक्ट, ये आसाम की एक जुडिशल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हो चुकी है। तो फ़िलहाल मैं ये आपको बोलती हूँ, ये जो कार्बी एंगलोंग और ये मेघालय प्लेटू है, ये ही नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटू का। और मेघालय प्लेटू में क्या आती हैं? गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। ओके, वंस मोर, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। फाइन। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। मैंने इसमें इसीलिए पिक्चर्स मैप्स डाले हैं ताकि बहुत क्लियरली आपको सब कुछ समझ आए। आपको अगर कहीं पे डाउट्स हो कुछ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई हैव मैंने इस लेक्चर को हैव एंडेड दिस लेक्चर विद एन MCQ, दिस वन। प्लीज़ अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा है, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इसका आंसर ज़रूर दें। Thank you so much for today. Thank you so much for your patience. Take care.